नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप चंदन शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय रिजर्व बैंक को फर्जी और साइबर धोखाधड़ी से जुड़े बैंक खातों से निपटने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया तैयार करने और जारी करने को कहा है। न्यायालय ने राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों से शिकायत निपटान प्रणाली मजबूत करने, धोखाधड़ी की गई धनराशि वापस लाने तथा डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने की प्रक्रिया में सुधार करने को कहा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव न करते हुए उसे 5.25% पर बरकरार रखा है। मौद्रिक नीति समिति के फैसले की घोषणा करते हुए बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा है कि देश की आर्थिक वृद्धि को मजबूत मांग का समर्थन मिल रहा है और ये विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था बनी हुई है। श्री मल्होत्रा ने कहा कि वित्त वर्ष की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन उम्मीद से बेहतर रहा, जिसके चलते केंद्रीय बैंक ने वर्ष 2026 से 27 के लिए अपने वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अनुमान को संशोधित करके 6.7% कर दिया है। गवर्नर ने कहा कि पश्चिम एशिया संघर्ष प्रमुख व्यापार मार्गों को बाधित करके वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौतियां पेश कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक ने वित्त वर्ष 2027 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अपने अनुमान को 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। आगामी स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर राज्य में कानून व्यवस्था और सुदृढ़ बनाने के लिए और संगठित अपराधियों, फरार बदमाशों एवं आदतन अपराधियों पर शिकंजा कसने के उद्देश्य से हरियाणा पुलिस ने ऑपरेशन ट्रैक डाउन शुरू किया है। एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि इस विशेष अभियान का उद्देश्य हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, स्नैचिंग, अपहरण, अवैध हथियारों सहित गंभीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ कर उन्हें कानून के दायरे में लाना तथा स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान प्रदेश में शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना है। उन्होंने बताया कि अभियान के तहत पुलिस की विभिन्न इकाइयों द्वारा लगातार प्रभावी कार्रवाई करते हुए 1 अगस्त से 3 अगस्त तक मात्र 3 दिनों में 903 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 139 आरोपी इन गंभीर मामलों में सीधे गिरफ्तार किए गए, जबकि 767 अन्य मामलों में गिरफ्तार अपराधी भी इस अभियान के दौरान पकड़े गए। हरियाणा पुलिस महानिदेशक श्री अजय सिंघल ने कहा कि आगामी स्वतंत्रता दिवस के दृष्टिगत प्रदेश भर में ऑपरेशन ट्रैक डाउन विशेष अभियान चलाया गया, जिसका उद्देश्य अपराधियों में कानून का भय स्थापित करना तथा आमजन को सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि हत्या के प्रयास, लूट, डकैती, फिरौती, अपहरण, स्नैचिंग और अवैध हथियारों जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला जिले के गांव शाहपुर में अत्याधुनिक ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल स्थापित किया जाएगा। इस संबंध में परिवहन विभाग और मैसर्ज अशोक लेलैंड के बीच समझौता किया गया। श्री विज ने बताया कि यह संस्थान लगभग 13 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा, जिसे हरियाणा सरकार और अशोक लीलैंड लिमिटेड के सहयोग से विकसित किया जाएगा। यह संस्थान भारी मोटर वाहन तथा हल्के मोटर वाहन चालकों को वैज्ञानिक एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा। फरीदाबाद पुलिस की अपराध शाखा ने गैस कटर से एटीएम मशीनें काटकर लाखों रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 2 बड़ी वारदातों के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सहायक पुलिस आयुक्त अमन यादव ने बताया कि पहली वारदात 3-4 जुलाई की रात को भोपानी क्षेत्र में हुई, जहां हिटाची मनी स्पॉट एटीएम को काटकर 6,53,000 रुपए की चोरी के लिए गए थे। उन्होंने बताया, जो आरोपी है उनको गिरफ्तार किया गया। एक आरोपी है जिसका नाम हुकुम है और वो अटाली गांव का रहने वाला है। ये आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल था है और इसी ने जो अन्य आरोपी है उन्हें इस एटीएम काटने की जो वारदात के बारे में गाइड भी किया था, उन्हें टीच भी किया था तथा मोटिवेट भी इसी के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद एक अन्य आरोपी है विकास, जो इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। एक और आरोपी था राजू नाम का, जो अभी बिहार जेल के अंदर बंद है, वो भी इस वारदात के अंदर शामिल था, उसे भी गिरफ्तार किया। आज अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस के अवसर पर फरीदाबाद ओमनी रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की ओर से शहर के प्रमुख चौराहों पर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।